फ्रेंड्स, अगर आप एक बीटेक के स्टूडेंट हो और उसके बाद अगर आपको एक गवर्नमेंट टीचर बनना है तो उसके लिए आपको क्या करना होगा। एक्चुअली इस टॉपिक पे कई सारे बच्चों ने कमेंट किया था। कई सारे बच्चे जो है बीटेक किए हुए हैं और उसके बाद उन्हें टीचर बनना है, जैसे कि इंटर कॉलेज का टीचर बनना है, प्राइमरी टीचर बनना है, जूनियर टीचर बनना है, और वो कन्फ्यूज है कि जो है आगे का प्रोसेस क्या है, किस तरीके से जो है आगे वो टीचर बन सकते हैं। तो अगर आप भी जो है ये जानना चाहते हैं तो वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। हेलो एवरीवन, दिस इज अनुराधा एंड वेलकम बैक टू माय चैनल अनु मिस। तो देखिए फ्रेंड्स, जैसा कि आज हम लोग बात करने वाले हैं कि अगर बीटेक के स्टूडेंट हैं तो उसके बाद जो है आप टीचर कैसे बनेंगे। तो सबसे पहले पॉइंट की बात करें, जैसे कि टीचर में जो है सबसे पहला जो लेवल, जो बेसिक लेवल आता है उसकी बात करें तो वो है प्राइमरी टीचर। प्राइमरी टीचर अगर आपको बनना है, सबसे पहले बात कर लें प्राइमरी में कौन कौन सी कक्षाएं आती हैं। तो इसमें जो है 1 से 5 तक जो क्लास होता है, यानी कि 1, 2, 3, 4, 5 ये जो क्लास आती है, कक्षाएं आती हैं, ये जो है प्राइमरी में आती हैं। और जो 1 से 5 तक के टीचर होते हैं, जो अध्यापक होते हैं, उन्हें प्राइमरी टीचर कहा जाता है। दूसरा है जूनियर टीचर। जूनियर में कौन कौन सी कक्षाएं आती हैं, तो 6 से लेकर के 8 तक, यानी कि 6, 7, 8 ये जो तीनों क्लास है ये आपका जूनियर में आता है। तो अगर आपको 6, 7, 8 के बच्चों को पढ़ाना है तो आप जो है जूनियर टीचर बनेंगे। अगर आपको 1 से 5 तक के बच्चों को पढ़ाना है तो आप एक प्राइमरी टीचर बनेंगे। तो जूनियर टीचर और प्राइमरी टीचर बनने के लिए आपको क्या करना होगा, तो इसके लिए जो है आपको ग्रेजुएशन करना होगा। ग्रेजुएशन में जो कि आपने बीटेक किया हुआ है, यहाँ पर हम बीटेक की बात कर रहे हैं। तो बीटेक करने के बाद आपको या तो बीएड करना होगा या तो आपको बीटीसी करना होगा। बीटीसी का नाम बदल करके डीएलएड हो गया है, आप सभी जानते हैं। तो या तो आप बीटीसी करेंगे या तो आप बीएड करेंगे। अब बीटीसी करेंगे कि बीएड करेंगे, कौन सा करना आपके लिए बेस्ट है, तो इसके लिए मैं अलग से वीडियो बनाऊंगी, तो वो वीडियो आप जरूर देखिएगा। तो देखिए, यहाँ पर हम बात कर रहे हैं बीटेक के बाद आपको बीएड या फिर बीटीसी करना होगा। तो यहाँ तक तो आपको टीचर बनने में कोई दिक्कत नहीं है बीटेक के बाद, यानी कि यहाँ तक जो है आप बीएड या बीटीसी कंप्लीट करके आप टेट, सुपर टेट, सी टेट किसी के भी माध्यम से जो है आप क्वालिफाई करके आप जो है टीचर बन जाएंगे। दिक्कत कहाँ से आती है, थर्ड पॉइंट से, यानी कि इंटर कॉलेज के टीचर अगर आपको बनना है तो यहाँ से थोड़ी सी आपको दिक्कत आती है। इंटर कॉलेज में यानी कि 11 और 12 के बच्चों को पढ़ाना है तो आप जो है इंटर कॉलेज के टीचर बनेंगे, यानी कि इंटर कॉलेज के टीचर जो है 11 और 12 के बच्चों को पढ़ाएंगे। इसके लिए क्या होता है, आपको पीजी की ज़रूरत होती है, यानी कि पोस्ट ग्रेजुएशन की ज़रूरत होती है। और इंटर कॉलेज के जो टीचर होते हैं उन्हें पीजीटी टीचर कहा जाता है, यानी कि पीजीटी के माध्यम से जो है जो टीचर जाते हैं भर्ती होकर के, उन्हें इंटर कॉलेज के टीचर कहा जाता है या फिर उन्हें पीजीटी का टीचर भी कहा जाता है। तो अब यहाँ पर देखिए, पीजी आप कैसे करेंगे। आपने तो किया हुआ है बीटेक, बीटेक के बाद आपको करना होगा पोस्ट ग्रेजुएशन। पोस्ट ग्रेजुएशन में आप जो है बीटेक के बाद एमटेक भी कर सकते हैं या फिर जो है आप किसी भी सब्जेक्ट से कर सकते हैं पीजी, जैसे हिंदी को छोड़ करके, यानी कि आपको हिंदी यहाँ पर सब्जेक्ट नहीं लेना है। हिंदी के अलावा आप चाहे जो भी सब्जेक्ट ले सकते हैं, चाहे आप इंग्लिश से कर सकते हैं, पॉलिटिकल साइंस से कर सकते हैं, जियोग्राफी से कर सकते हैं, मैथ से कर सकते हैं, हिस्ट्री से कर सकते हैं, किसी भी सब्जेक्ट से जो है आप अपना पीजी कंप्लीट कर लेंगे। लेकिन हिंदी से आप नहीं कर सकते हैं, क्यों? क्योंकि जो है हिंदी से वही बच्चा कर सकता है पीजी जो कि इंटर में जो है उसका संस्कृत हो या फिर ग्रेजुएशन में संस्कृत हो, यानी कि या तो आपका इंटर में संस्कृत हो तो जो है आप हिंदी से जो है अपना पीजी कर सकते हैं, या फिर अगर आपका ग्रेजुएशन में संस्कृत हो तो ग्रेजुएशन में संस्कृत उसी बच्चे का हो सकता है जिन्होंने बीए किया होगा। तो बीए के बाद जो है आप पीजी कर सकते हैं हिंदी से। ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन नहीं बन पा रहा है, तो आपको हिंदी से नहीं करना होगा, आप हिंदी से नहीं कर सकते हैं अगर आप जो है बीटेक किए हुए हैं। हिंदी के अलावा आप किसी भी सब्जेक्ट से कर सकते हैं, जैसा कि हमने आपको यहाँ पर बताया। तो ये करने के बाद जो है आप पीजीटी के माध्यम से इंटर कॉलेज के टीचर बन सकते हैं। उसके बाद इसी के साथ एक और पॉइंट्स हम क्लियर कर दें, जैसे अब यहाँ पर आपने देखा 1 से 5 तक कक्षाएं, 6 से 8 तक और 11 से 12 तक। इसके बीच में 2 क्लास और आता है, 9th और 10th। अब इसका टीचर अगर आपको बनना है, यानी कि 9th और 10th के बच्चों को अगर आपको पढ़ाना है तो किस तरीके से टीचर बनेंगे। तो देखिए, ये टीचर बनने के लिए, यानी कि 9th और 10th के बच्चों को पढ़ाने के लिए आपको टीजीटी देना होगा। टीजीटी के माध्यम से जो बच्चे जाते हैं वो जो है 9th और 10th के बच्चों को पढ़ाते हैं। तो अब यहाँ पर टीजीटी जो है
ग्रेजुएशन के बाद जो है आपको बीएड करना होगा और बीएड के बाद जो है आप टीजीटी दे पाएंगे। ऐसा नहीं कि आपने बीटीसी किया हुआ है ग्रेजुएशन के बाद और बीटीसी करने के बाद आप टीजीटी दे लेंगे, नहीं। आपने ग्रेजुएशन करा हो, उसके बाद जो है बीएड किया हो, उसके बाद जो है आप टीजीटी के लिए एलिजिबल होते हैं। आप टीजीटी का एग्ज़ाम दे सकते हैं और टीजीटी के एग्ज़ाम के थ्रू यानी कि टीजीटी क्वालिफाई करने के बाद जो है आप 9th और 10th के बच्चों के लिए शिक्षक बन सकते हैं। अब देखिए यहाँ पर आपने बीटेक किया हुआ है तो क्या आप टीजीटी का एग्ज़ाम दे सकते हैं? तो यहाँ पर फ्रेंड्स देखिए, यहाँ पर थोड़ी सी दिक्कत आती है कि अगर आप जो है बीटेक किए हुए हैं तो आप टीजीटी के लिए एलिजिबल नहीं होते हैं, आप टीजीटी का एग्ज़ाम नहीं दे सकते। तो ऐसा इसलिए होता है क्योंकि टीजीटी में जो है सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन की ज़रूरत होती है और अगर आप बीटेक किए हुए हैं तो यहाँ पर सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन नहीं बन पाता है टीजीटी के लिए, तो इसीलिए जो है आप टीजीटी के लिए एलिजिबल नहीं होते हैं। अगर आपने बीटेक किया हुआ है तो बीटेक में जो भी सब्जेक्ट आपके आते हैं तो वो जो है जो आपके टीजीटी में आता है उसका कॉम्बिनेशन नहीं बन पाता है, तो आप 9th और 10th के बच्चों को कैसे बढ़ा सकते हैं? तो इसीलिए जो है यहाँ पर बीटेक के बाद अगर आपने बीएड भी किया हुआ है तो भी आप टीजीटी के लिए एलिजिबल नहीं होते हैं, आप टीजीटी का एग्ज़ाम नहीं दे सकते हैं। तो यहाँ पर जो भी कन्फ्यूज़न था आई होप कि अब आपका क्लियर हो गया होगा। एक बार फिर से सारे पॉइंट्स पे हम एक नज़र डाल दे रहे हैं। जैसे देखिए, अगर आपको बीटेक के बाद प्राइमरी लेवल का टीचर या फिर जूनियर लेवल का टीचर बनना है तो आप बड़े ही आसानी से बन सकते हैं। आप जो है बीटेक के बाद बीएड कीजिए या फिर बीटीसी कीजिए, उसके बाद जो है आप ये टीचर बन जाइए। अगर आपको इंटर कॉलेज का टीचर बनना है तो इसके लिए आपको पीजी करना होगा। बीटेक के बाद आप जो है किसी भी सब्जेक्ट से पीजी कर सकते हैं, बशर्ते आपको हिंदी को छोड़ना होगा, आप हिंदी से पीजी नहीं कर सकते हैं। इसके अलावा आप किसी भी सब्जेक्ट से पीजी अपना कंप्लीट करके आप पीजीटी के माध्यम से जो है इंटर लेवल के टीचर बन सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर हमने आपको बताया कि अगर आपको 9th और 10th के बच्चों को पढ़ाना है तो इसके लिए टीजीटी की ज़रूरत होगी। तो टीजीटी के लिए जो है आपको बीएड करना होगा। तो अगर आपने बीटेक किया हुआ है और बीएड भी किया हुआ है तो भी आप टीजीटी के लिए एप्लीकेबल नहीं होते हैं, आप टीजीटी का एग्ज़ाम नहीं दे सकते हैं। क्यों? वो इसलिए क्योंकि सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन नहीं बन पाता है। तो आई होप कि आपका जो भी डाउट था वो क्लियर हो गया होगा। सो फ्रेंड्स, वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट में हमें ज़रूर बताइएगा। और हाँ, वीडियो को अभी तक आपने लाइक नहीं किया है, शेयर नहीं किया है तो प्लीज़ फ्रेंड्स वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कर दीजिए। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।